हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी सेंसेक्स कहां पर सपोर्ट, कहां पर रेजिस्टेंस, किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, चलिए समझते हैं। हाँ, अगर आज की बात करें, अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है 5 मिनट 15 मिनट, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आपको, वीडियो खत्म होने के बाद भी कई चीज़ें समझाते रहता हूँ कि इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से कर लेना। अगर उन चीज़ों पर ध्यान देते होगे तो आज जो पैसा बना है बहुत सही पैसा बना है। और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अभी ये 20 तारीख का चार्ट है, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, इसे तो आप नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन इन दो लेग्स को, इस थर्ड वाले लेग को, इस फोर्थ वाले लेग को भी आप आराम से पकड़ सकते थे। हालांकि मैं तो सेकंड हाफ में ही अवेलेबल था, फर्स्ट हाफ मैंने भी नहीं देखा। मैं देख रहा था वो 500 का राइटर, अगर अभी यही तो दिक्कत है। मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ वीडियो को, देखिएगा, क्योंकि सिखाना है यार, लेवल्स बता के नहीं जाना है, तो समझिए इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, ओआई के हिसाब से चार्ट को अपन रिलेट कर रहे हैं। मार्कर आ जाइए, ठीक है। अगर इफ मार्केट को सपोर्ट नहीं लेना है, मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा तो क्या होगा, इसे देख लीजिए। ये मेरी पेड क्लासेस में सब कुछ है इसके बारे में। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा, मतलब अगर मार्केट को सपोर्ट नहीं लेना है, मार्केट को नहीं टिकना है, तो क्या होगा वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो भाई मार्केट, देखो, मार्केट रेजिस्टेंस के पास खुले टिक नहीं सकता, ये विधि का विधान है, इसको कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ पे, ठीक है। अब सपोर्ट पर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये पता करता है, ये बताता है ओआई और प्राइस दोनों हिसाब से। अगर मार्केट सपोर्ट पर आकर डबल टॉप बना रहा है, पहले तो डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन फिर डबल टॉप बना रहा है, क्यों बना रहा है? दूसरा, वहां पर मार्केट न्यूट्रलिटी क्यों बता रहा है? राइटर कॉल का काहे बढ़ रहा है? अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये 25,500 का जो पुट ओआई था, ये तो लगातार इंक्रीज होने के साथ साथ 25,550, 25,450, 25,600, 650, ये सारे पुट ओआई बढ़ने चाहिए थे लगातार, काहे नहीं बढ़ रहे हैं भाई साहब? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसी में ओआई प्लस कर रहा हूँ एक कॉल के साइड में, ये पुट वाले बता दिए मैंने। 25,500 का कॉल ओआई घटना चाहिए, 550 का कॉल ओआई घटना चाहिए, 650 का कॉल ओआई बढ़ना चाहिए, नीचे भी 450 का कॉल ओआई घटना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सब अगर आता है तो अरे इजीली मार्केट को पकड़ना सीख जाओगे। पकड़ना सीख लिया तो फिर आप हेज करो, चाहे आप बाय करो, मतलब आप चाहे तो सेल के साथ में हेज करके जाइए और पैसा बना लीजिए। जिस तरीके से आज बनता, 500 के कॉल को आप सेल कर सकते थे आराम से, वहाँ पैसा बन जाता। 600 के कॉल को भी सेल कर सकते थे, वहाँ भी पैसा बन जाता। देखो, तरीके बहुत है मार्केट में, या आप सीधे 500 के पुट को बाय भी कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर दो रीजन दिख रहे हैं उसके, अगर किया होगा तो बढ़िया पैसा बनेगा। पर मैं वही कहता हूँ हमेशा कि टाइम फ्रेम भाई आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर सिर्फ 5 यूज़ करोगे, 15 वाले मूवमेंट छोड़ दोगे, 15 यूज़ करोगे, 5 वाले मूवमेंट छूट जाएंगे। अब इस पर मेरे ऊपर मत आना कि सर कभी वो काम करता, कभी ये काम नहीं करता, ये तो है ही है, इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब आ जाते हैं लेवल्स पर। निफ्टी बंद हुआ है 25,225 पे ही बंद हुआ है, ठीक है। तो अब 25,200 पर मैक्सिमम पुट हुआ है, और सेकंड मैक्सिमम पुट हुआ है, मतलब जो हाईएस्ट होना चाहिए वो है 25,000 पे। तो अभी दो सपोर्ट है हमारे पास, जहां एट द मनी सपोर्ट है, और एट द मनी कभी सपोर्ट की तरह काम कर नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। तो अगर कल मार्केट 200 पे नहीं टिकता है तो सीधे वो 25,000, 25,000 दिखा देगा आपको फटाफट, चाहे फर्स्ट हाफ में दिखा दे, चाहे सेकंड हाफ में दिखा दे, लेकिन दिखा जरूर देगा। लेकिन अगर 25,200 का पुट ओआई, अब मैं ओआई के हिसाब से बता रहा हूँ, चार्ट भी बता दूंगा, समझ ही जाएंगे, दिखाने की जरूरत नहीं है। 25,200 का पुट ओआई अगर लगातार बढ़े, आप समझ लीजिए कल मार्केट 25,400, 450 टिका देगा, आराम से टिका देगा। अगर ऐसा होता है तो कंडीशन बताइए मैंने, ठीक है। तो पहला जो सपोर्ट है वो 25,200 है, टिकना चाहिए। दूसरा सपोर्ट है 25,000, जो कि टिक जाएगा, उसमें कोई ये नहीं कि नहीं टिकेगा, आराम से टिक जाएगा, इसमें तो दो राय ही नहीं है। अब अगर मार्केट में कल गैप अप हो जाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए, गैप अप होगी तो क्या होगी, 350, 400 पहली गैप अप हो सकती है, बड़ी गैप अप हो सकती है 500 रुपए के आसपास, जो कि पॉसिबल नहीं है 300 पॉइंट। इसलिए पॉसिबिलिटी वाली रेंज मैंने पहले बताई आपको कि 150 पॉइंट का गैप अप दे दे, 350, 450, 400 के आसपास, 450 भी ज्यादा है। और गैप अप देने के बाद हो सकता है मार्केट में एक आधी कैंडल या 2 कैंडल या आधे घंटे या 15 मिनट मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आ जाए, क्योंकि वन साइडेड सेलिंग भी आई है, इसको कवर करना पड़ेगा, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो अपना एरिया है चार्ट के हिसाब से 48500, अब ये है आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस, ये है प्राइस। तो यहां पर आए तो सेल या पुट बाय ट्राई करें, ठीक है। और अगर मार्केट इसको टिका ले तो यहां से कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है, या फिर आप 25,000 तो आराम से अपने को देखने को मिल सकता है, इन केस अगर ये होल्ड नहीं करता। अब ये होल्ड नहीं करता वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है निफ्टी,
पहला सपोर्ट 200, दूसरा सपोर्ट 25,000, जो कि एक्चुअल सपोर्ट है 25,000। 200 सपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। अगर कल मार्केट गैप अप हो जाती है 300 350, ये भी कंडीशन बता रहा हूँ, तो फिर 200 सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर मार्केट यहाँ आएगा, क्योंकि आज के लो को रिस्पेक्ट बनाकर वो डबल बॉटम बनाएगा। जैसे ये अगर मैं सिर्फ सब छोड़ दूँ और ये वाला एक मूवमेंट फिक्स करूँ और कल मार्केट को मैं गैप अप खोल दूँ, तो ये वाला जो स्विंग लो है ये डबल बॉटम की तरह काम कर सकता है, मैक्स पॉसिबिलिटी है, ये समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट फ्लेट खुल के नीचे आ जाती है तो फिर वो 25,000 जाएगा, ये ठीक है। तो आई थिंक प्राइस एक्शन आप सीख रहे हैं और आराम से मैं सिखा दूंगा आपको सारी चीज़ें कि फॉलोइंग में। और अब हम सेंसेक्स भी देख लेते हैं साथ में। सेंसेक्स क्या कह रहा है, 82,180 है ना, यही है। तो अगर 82,180 अपना लो है तो पहला जो सपोर्ट बनेगा ओआई के हिसाब से वो बनेगा 82,000, 82,000, 82,000 वहाँ पर बनेगा सपोर्ट। मैं थोड़ा सा इसको अब मैं 15 मिनट लग के देखने दो क्या चल रहा है, क्या 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 सही मूवमेंट है यार मार्केट में, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। ओके, बहुत खूबसूरत है मार्केट। मैं थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट लगा के देख रहा हूँ, कुछ आप लोगों के बता पाऊँ आपको बेहतर। ओके 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 ओके, ठीक है। 82, ठीक है। देखो हम बंद हुए हैं 82,200 पे। हमारा पहला जो सपोर्ट बन रहा था इससे पहले, जो प्रीवियस स्विंग लो था, ये कौन सा दिन है, ये शायद 12 जनवरी है, 12 जनवरी ही है। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 82,800, आप इसको 83,000 भी मान सकते हैं, वो अपना बन रहा था, या 82,500 मान लीजिए, 500 83,000 के आसपास। वो हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट था, वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और बहुत बेकार तरीके से ब्रेक हुआ है 2 दिन में। तो और वो एक शूटिंग स्टार के साथ ब्रेक हुआ है, तो वो और एक मक्खन चीज़ है। अगर आप डेली चार्ट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। अब 81,800, तो सपोर्ट 82,000, 81,800 के आसपास है ये वाइट वाली लाइन, ठीक है, जो कि लगभग अक्टूबर 10 या अक्टूबर 12 का लो है, 2-3 महीने पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर अब देखो ऐसा मुश्किल है कि कल मार्केट 81,000 को टच करे, बड़ी दूर की बात है वो, तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पहला सपोर्ट आप मान के चलिए 81,800, 82,000 भी बड़ा मुश्किल है, पर अगर कल मार्केट में गैप अप हो जाती है तो फिर 82,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब उसको 15 मिनट पर आकर देख लेते हैं, ठीक है, वो आपको अब समझ में आएगा। इसको समझिए, जिस तरीके से हमने निफ्टी ड्रॉ किया था मैं उस तरीके से इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये 82,000 है ना। अब मार्केट मान लीजिए कि 82,500 के आसपास चले जाता है, फर्स्ट हाफ में चले जाता है, क्या गैप अप हो सकती है, तो 300 पॉइंट तो सेंसेक्स में नॉर्मल है, यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद 2-3 कैंडल बनाकर मार्केट क्या कर देता है, 82,800 जो कि हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आ जाता है। तो फिर ये इस तरीके से काम करेगा और फिर ये 82,000 जो कि आज का ही लो है ऑलमोस्ट, यहाँ पर डबल बॉटम बनाकर इसकी रिस्पेक्ट करेगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है 81,800, तो फिर क्या करें, 81,600 500 को ध्यान में रखें। अगर 800 ही खुल जाए तब की बात है, तो फिर ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। बड़ी गैप अप हो जाए अगर मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से आज गैप डाउन हुआ वैसा गैप अप भी हो सकता है, और मार्केट सीधे यहीं खुल जाए 82,800, तो 83,000 रेजिस्टेंस का लेवल है, वहाँ से आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, पुट को लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ये जस्ट मेरा आउटलुक है, या मैं देख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, या क्या मैं करने वाला हूँ, इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं हमारे पास। अगर बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक जो लेवल है ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट, मतलब अभी मेन सपोर्ट हमारे पास ये है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो फिर 81,500 600 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट में लगातार 3 दिन से गिरावट आ चुकी है, तो अब ज़्यादा गिरावट मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए मार्केट में। अब हो गया, मतलब ठीक है, अब बस करो, हो गया, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। हाँ, पर हेजर तो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, छोटा सा एसएल, अच्छी खासी पोजीशन, ठीक है, वेट कीजिए। यहाँ पर आए तो फिर वो अच्छा खासा सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी, और लॉन्ग भी कर सकते हैं पुट को। और गैप डाउन खुलती है तो ज़्यादा आप मार्जिन रह नहीं जाएगा मार्केट के पास में। और 25,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है निफ्टी का भी,
तो शायद वो होल्ड करे अभी एक आध हफ्ता उस चीज़ को, कि ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ये हफ्ता निकाल दे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है 3-4 दिन अभी जो बचे हैं। देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी कहाँ होती है, फिर और हम डिसाइड करेंगे कि मंथली और वीकली हेजेस को किस तरीके से बना सकते हैं। सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कीप फॉलोइंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।